Good morning, everyone. I hope you all are good. I'm really very thankful कि आप मुझे अब तक सपोर्ट कर रहे हो. I'm really very thankful. ये इस नॉवल का 5th पार्ट है and those who are not new over here, I just want to say that you can directly go to the description box and click to the timestamp because I don't want to waste your time. And those who are new over here, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इंट्रो दे दूं ताकि आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ. इस नॉवल मैं नॉर्मली नॉवल नरेट करती हूँ. इस नॉवल का नाम है 2 डेज़, जो मैंने खुद लिखे होते हैं. 2 डेज़ इस थीम पे बेस है कि एक लड़का और लड़की सिर्फ 2 दिन के लिए मिलते हैं और 2 दिन के लिए मिलने के बाद कैसे उस लड़के की सारी ज़िंदगी बदल जाती है. बस इसी थीम पे ये बेस है. तो जो मेन लीड है उसका नाम है ईज़ान और जो फीमेल लीड है उसका नाम है शिद्दत. ये 5th पार्ट है. अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो 4 पार्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. अदरवाइज़ प्लेलिस्ट में तो हैं ही. तो मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ ये अब तक स्टोरी में हुआ क्या. ईज़ान वो एक ट्रैवलर है, नॉर्मली वर्ल्ड घूमता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है. वो होम टाउन आया हुआ है. वो शिद्दत से मिलता है. मतलब ऐसे नहीं कि वो उसकी फ्रेंड है, बस वो अचानक से मिलता है. बहुत ड्रामा करता है. आपको वो देखना है तो आप सुनना है तो आप सुन सकते हैं. तो उसके बाद मतलब वो एक्चुअली अपने फ्रेंड को शिद्दत समझ लेता है और उसे पीट देता है. और फिर वो सॉरी बोलना चाहता है तो वो उसको कॉफ़ी पर लेके जाता है. तो वो वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. फिर शाम को वो घर आते हैं. वो उसको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है जिसमें वो शिद्दत पे थोड़ा सा प्रैंक भी करता है और वो प्रैंक बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. मतलब ईज़ान पर ही हो जाता है. कैसे, चेक इट आउट. तो उसके बाद वो पार्टी अपनी कंटिन्यू करते हैं. ईज़ान के सब फ्रेंड्स भी आ जाते हैं बट वहाँ पर झगड़ा हो जाता है ईज़ान की एक फ्रेंड इकरा की शिद्दत के साथ, क्योंकि इकरा को शिद्दत पसंद नहीं थी और कहीं ना कहीं छोटी सी बात बढ़ जाती है जिससे वो चले जाती है वापस शिद्दत. और उसके बाद वो पूरे 8 मंथ्स के लिए मिलते रही हैं. मतलब उससे उसका एड्रेस भी नहीं पता होता, उससे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता ईज़ान को, सिर्फ उसके नाम के सिवा. और ऐसे एक दिन ख़त्म हो जाता है. और फिर 8 महीने के बाद जब मिलते हैं तब उसे पता चलता है कि असल में शिद्दत को एक डिज़ीज़ है, COPD नाम की, जिससे मैक्सिमम 1 ईयर लोग ज़िंदा रहते. इससे ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ईज़ान काफ़ी गिल्टी फील करता है और वो उसका वेट करता. वो वापस अपने ट्रिप पे नहीं जाता, अपने वर्ल्ड टूर पे नहीं जाता. और उसके बाद वो जब अपने आंट से मिलने जाता है तब उसे पता चलता है ये उसी डॉक्टर के पास शिद्दत अपना ट्रीटमेंट करवा रही है. तो वहाँ से वो एड्रेस लेकर शिद्दत के घर पहुँच जाता है. वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बताना चाहिए अपनी फैमिली को, तुम्हें किसी से छुपाना नहीं चाहिए. बट शिद्दत नहीं मानती और वो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है. अब नेक्स्ट वो कैसे शिद्दत को कन्विंस करता है वो इस पार्ट में है. प्लीज़ ज़रूर देखिए और आप सारे पार्ट्स देखेंगे तो आप बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत रिलेट भी आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप. थैंक यू. तभी मैंने देखा कि कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा था. मेरा तो मन कर रहा था ना वही हॉर्न उसके सिर पर उठा के मारूं. पर जब मैंने कार साइड पर रोकी तो वो लड़का था. वो भागकर मेरी कार की तरफ आया और कहने लगा, आई एम सॉरी सर, पर आप वही है ना, ईज़ान है ना, प्लीज़ सर, एक ऑटोग्राफ प्लीज़ प्लीज़. तभी मैंने नोटिस किया कि ये लड़का तो वही है. जो शिद्दत के घर में फ़ोटो फ्रेम थी, ये इंसान उन्हीं 4 इंसानों में से एक है. तो मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और मैंने उसे अच्छा सा ऑटोग्राफ दिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाई. फिर मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही और मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है और मैकेनिक की शॉप यहाँ से बहुत दूर है और मुझे उसी चीज़ का इंतज़ार था जो उसने कहा.
उसने कहा, क्यों ना आप मेरे घर चलें, जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती, वैसे आप जब तक चाहे वहाँ रह सकते हैं, मेरा घर नज़दीक में ही है, और जब मैकेनिक आ जाएगा मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूँगा, प्रॉमिस। मैंने थोड़ा सा प्रिटेंड किया कि मुझे ज़रूरत नहीं, पर फिर मैं मान गया। जब हम कार में उसके घर जा रहे थे, तो मैंने बात चलाई, उससे जानना चाहा कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। तो उसने कहा कि मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरे डैड। जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा मैं गलत बंदे के साथ आ गया। इसकी फैमिली में तो कोई लड़की नहीं है। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने एज़ यूजुअल सबसे इंट्रोडक्शन करवाई। सब बहुत खुश थे एक्सेप्ट उसके डैड के। हैरानी तो मुझे तब हुई जब मैंने शिद्दत की फ़ोटो उसकी फैमिली फ़ोटो के साथ देखी। उस फ़ोटो को देख कर मैंने उसके भाई से पूछा कि ये तुम तो कह रहे थे तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तीन लोग हैं, तो ये कौन है? उसने मुझे धीरे बोलने को कहा और फिर धीरे से कहा, ये मेरी बहन है। ये एक दिन बिना बताए लड़कर घर छोड़कर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। इस वजह से आज इस घर में उसकी कोई बात नहीं करता। उसकी फ़ोटो वहाँ है तो सिर्फ मम्मी की वजह से। वो नहीं चाहती थी कि शिद्दत का हर वजूद इस घर में से मिट जाए। वैसे शिद्दत है मेरी बहन का नाम। और अब हम भी किन बातों में पड़ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भेजता हूँ। उसके भाई की बातें सुनकर मुझे ये तो पता चल गया कि इस घर में शिद्दत की एंट्री आसान नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये भी समझ गया कि सिर्फ उसकी मम्मी है जो भी उससे सबसे ज़्यादा मिस करती हैं। और इतने में उसकी मम्मी चाय लेकर आ गई। मैंने भी उनके पास बिठाया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, आंटी आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। मेरी माँ को चाय बनानी नहीं आती। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतनी आसान चीज़ वो बना क्यों नहीं पाती। वो हमेशा भूल जाती हैं। वो अक्सर भूल जाती थी, अक्सर। तभी उसकी मम्मी ने जवाब दिया, कई दफ़ा हम जो आसान देखते हैं ना, वो उतना होता नहीं। हमें लगता है कि हम सब समझ गए, हमें सब पता है, और इसी बात को सोचकर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें सारी उम्र पछतावा रहता है। मैं उनकी बात से काफ़ी सहमत था और कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हम गलती करते हैं, पर उसे मानने की बजाय हम उस गलती से भागते हैं। मैं 16 साल का था जब मेरी मॉम की डेथ हो गई। आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ ना, तो लगता है उनकी मौत का कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। माँ हमेशा हमारे लिए जीती थी। उन्होंने मेरे और मेरे डैड के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो चाहती थी कि हम साथ रहें, चाहे जो मर्जी हो जाए। बस हमें वो साथ देखना चाहती थी। उनके मुताबिक ज़िंदगी हमें बहुत मौके देती है बिछड़ने के। हर पल वो हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से हमें अकेले जाना तो आसान है, पर वो आसान फैसला हमें उम्र भर अकेलापन देकर चला जाता है, जिसे हम चाहकर भी मिटा नहीं पाते। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर क्यों घूमता रहता हूँ ऐसे अकेला हर वक्त, क्योंकि उस दिन भी मैं अकेला निकल गया था और आज तक अकेला ही घूम रहा हूँ। पता नहीं क्यों, या आखिर क्यों। मैं जा सकता था वापस, बस एक कदम की दूरी ने हमेशा चूक गया। पर अब नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस वक्त क्या कहा, मैंने क्यों कहा। मैं आज तक इस बारे में
बात ही नहीं करता था, मैं बात कर ही नहीं पाता था। मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर उस वक्त बात कर ली होती तो आज कुछ वक्त ही और होता। हाँ, मेरी मॉम की डेथ हुई है। मैं ज़िद कर रहा था ट्रिप पे जाने के लिए, और वो ज़िद मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर गई, मुझे आज तक इसका पछतावा है। वो ट्रिप मेरा हाई स्कूल का लास्ट ट्रिप था, पर मम्मा मान नहीं रही थी। क्यों मुझे नहीं पता। इतने में टैक्सी आ गई और मैं वहाँ से तभी निकल गया। मैं निकल ही रहा था कि तभी शिद्दत को देख मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं टैक्सी से उतरकर सामने उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। आई डोंट नो व्हाई।